आप खड़े उठें, वहां पर बैठे न रहें, उसी विलाप में अपने दिनों को समाप्त न करते रहें, बल्कि प्रार्थना करें, उठें और अपने काम पर लग जाएं। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उससे करते रहें और परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। जितने लोग डिप्रेस है परमेश्वर पिता, जब उन्होंने धोखा खाया है, उन्हें लॉस हुआ है, उन्होंने प्रभु किसी ने उनके साथ धोखा किया है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में आप उनकी मदद करें। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको फिर से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको फिर से एक नया काम देंगे। हम लोग देखते हैं पहले शमूएल में कि जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया राजा होने के लिए, और शाऊल कुछ समय तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परंतु बाद में उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। शमूएल की शाऊल से बहुत उम्मीद थी क्योंकि उसने उसका अभिषेक किया था, उसी ने उसे ट्रेन किया था, उसी ने उसे राजा बनाया था। परंतु क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जान लिया राजा होने के लिए। और इस बात को जानकर शमूएल दुखी हो गया, निराश हो गया, विलाप करने लगा, चिंतित रहने लगा कि मैंने इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई थी, लेकिन ये उन योजनाओं पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने अपना बेस्ट देकर इसे ट्रेन किया था, परंतु ये उस ट्रेनिंग में असफल हो गया। ये परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया। इस प्रकार की अनेक बातें हो सकता है वो सोच रहा हो, जिस कारण वो चिंतित होने लगा, निराश होने लगा। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो कि आपने योजना बनाई, वो पूरी नहीं हुई। आपने जो सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, या फिर हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर हो सकता है जो आपकी उम्मीद थी, जो आपकी आशा थी, वैसा नहीं हुआ, जिस कारण से आप दुखी हो गए, निराश हो गए, चिंतित हो गए, परेशान होने लगे, विलाप करने लगे हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पुत्र के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचता है क्योंकि शमूएल विलाप कर रहा है, वो दुखी है, निराश है, चिंतित है, परेशान है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि मैंने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसलिए तू कब तक विलाप करता रहेगा? तू कब तक इस विषय के लिए विलाप करता रहेगा? कब तक दुखी रहेगा? कब तक चिंतित रहेगा? कब तक परेशान रहेगा? कब तक इसी विषय के ऊपर सोचता रहेगा? उठ और अपने सींग में तेल भर, और मैं तुझे यिशै के पुत्र दाऊद के पास भेजता हूं, और तू उसका अभिषेक कर इज़राइल पर राजा होने के लिए। परमेश्वर ने शमूएल को एक और काम दे दिया। परमेश्वर नहीं चाहते कि शमूएल वहीं पर बैठा बैठा विलाप करता रहे, अपने जीवन में कुछ न करे, बल्कि परमेश्वर के पास उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, शाऊल यदि असफल हो गया, शाऊल मेरे पीछे नहीं चल पाया, शाऊल अयोग्य ठहर गया, लेकिन मैं तुझे अब एक और राजा के पास भेजता हूं जो दाऊद है, तो उसका अभिषेक कर। और तब शमूएल गया और उसने उसका अभिषेक किया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही बैठे बैठे विलाप न करते रहें, दुखी न होते रहें, चिंतित न रहें, बल्कि उठें और परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है, उस योजना के तहत आप काम करें। आप खड़े उठें, वहां पर बैठे न रहें, उसी विलाप में अपने दिनों को समाप्त न करते रहें, बल्कि प्रार्थना करें, उठें और अपने काम पर लग जाएं। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उससे करते रहें, और परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। वो एक और नया काम भी प्रभु आपको देगा। तो इसलिए आप निराश ना हों ये सोचकर कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। इस प्रकार की बातों को न सोचें, बल्कि जो कुछ हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़े।
परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए काम है, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम प्लान्स हैं। आप उठें, प्रार्थना करें और आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाएगा, परमेश्वर आपको दिशा निर्देशन करेगा, वो आपको गाइड करेगा और उस स्थान तक लेकर के जाएगा, उस योजना के तहत लेकर के जाएगा और आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको यूं ही बैठ बैठ कर विलाप नहीं करना है, उन्हीं बातों के विषय में नहीं सोचना है, पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है। परमेश्वर आपके लिए एक नई बात को करने पर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। अब मेरे पास 2 गवाही है। एक भाई का शरीर में जो सफ़ेद दाग था और वो दाग धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था। इसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और कुछ दिनों के बाद ही वो सफ़ेद दाग धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही यह है कि मैंने उसी भाई के लिए जो 1 साल से वीज़ा का ट्राई कर रहा था लेकिन कोई काम नहीं बन रहा था, मैं इसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी वीज़ा के प्रोसेस के लिए। जैसे ही मैंने वीज़ा के प्रोसेस के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और कुछ दिनों के बाद ही वो वीज़ा का काम शुरू हो गया और बहुत जल्दी ही वो वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पीके ब्रदर, अमृष्टर सिस्टर और उसके सारे टीम का धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि के धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाई है। मैं आशा करती हूँ आपने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना और इस वचन से आपने आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप योग्य है धन्यवाद, आदर और सम्मान के। धन्यवाद पिता कि आप हमसे प्यार करते और हमारी प्रार्थना का उत्तर आप हमेशा देते हैं। आज हमारे साथ में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप उन्हें ब्लेस करें और उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन प्रभु इस सुबह में प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे। प्रभु धन्यवाद रात की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रभु तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद। और आज के दिन में प्रभु तूने हमें ये नया दिन दिखाया है, इस नए दिन में जीवित रखने के लिए और इस दिन में हम सबको अपनी योजना के तहत इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते प्रभु आपकी योजनाएं, आपका प्लान्स प्रभु हम सबके जीवनों में पूरा हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे और आप बढ़ें, हम घटे और आप बढ़ें और आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा प्रभु हम सबके जीवनों से, जो तेरे बेटे बेटियां हैं उनके जीवनों से पूरी हो। पिता हमारे जीवनों में तेरा राज्य आए, हमारे परिवारों में तेरा राज्य आए और प्रभु हम सबके द्वारा प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर फैल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु इस सुबह में आपने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु आपके पास प्रभु हम सब के लिए फिर एक नई योजना है, फिर एक न्यू प्लान है। जिस प्रकार प्रभु शमूएल प्रभु जी शाऊल के लिए विलाप कर रहा था और पिता वो अयोग्य जाना गया राजा होने के लिए, शाऊल के लिए प्रभु विलाप करता रहा, परंतु पिता तूने परमेश्वर प्रभु उसके जीवन में एक और नया काम उसके लिए दे दिया। राजा का अभिषेक करने के लिए शमूएल को परमेश्वर प्रभु तूने फिर से उत्साहित किया, उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु ऐसी परिस्थितियां तेरे लोगों के जीवन में है प्रभु, किसी बीती बात के लिए, किसी ऐसी बात के लिए प्रभु ये विलाप कर रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस बात को सोच सोच कर, उस बात को विचार करके प्रभु ये आज भी प्रभु एक जगह पर
स्थिर हैं और विलाप कर रहे हैं पिता, उन बातों को सोचकर प्रभु अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। यीशु मसीह आपका वचन उनके पास पहुंचता है, जिस प्रकार समवेल के पास आपका वचन पहुंचा, उसी प्रकार आज की सुबह में तेरा वचन इन भाई बहनों के पास जो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं पिता, उनके पास पहुंचा है कि तुम उठो और आगे के लिए बढ़ो। हाँ प्रभु, जैसे समवेल के लिए आपने कहा कि तू उठ और तुझे यीशे के पुत्र दाऊद के पास मैं तुझे भेजूंगा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इन भाई बहनों को नए प्लान के थ्रू, न्यू योजना के थ्रू प्रभु आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हो। धन्यवाद, आज तेरे लोग उठ खड़े हों उस नए प्लान के तहत जो आपकी ओर से आपके बेटे बेटियों के लिए है। थैंक यू फादर लॉर्ड, उस पुरानी बीती हुई बातों को, उन बुरी घटनाओं को, उन विलाप करने वाली बातों के लिए प्रभु इन्हें आप ऐसी सहायता और मदद करें प्रभु, उन बातों को छोड़कर ये आगे की ओर, नए प्लान की ओर, नई योजना की ओर जो प्रभु पिता आपकी ओर से है, आपके लोगों को आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद, होली स्पिरिट आप गाइड करें, पवित्र आत्मा आप गाइड करें, हर प्रकार की वो बातें जो इन्हें पीछे की ओर खींच रही है प्रभु यीशु, उसे हम इसी समय फुल स्टॉप लगाते हैं और यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, न्यू प्लान्स आज से परमेश्वर इनके जीवन में स्टार्ट होने पाए प्रभु, ये उठ खड़े हो पिता और प्रभु रेडी होने पाए न्यू काम के लिए, उस न्यू योजना के लिए प्रभु जो आपकी ओर से है। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग डिप्रेस है परमेश्वर पिता, जब उन्होंने धोखा खाया है, उन्हें लॉस हुआ है, उन्होंने प्रभु किसी ने उनके साथ धोखा किया है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में आप उनकी मदद करें और आगे बढ़ने में सहायता करें प्रभु, कि उस डिप्रेशन से बाहर निकल कर वो जब आगे बढ़े तो प्रभु उस आशीष को, उस योजना को पूरी कर सके जो आपकी ओर से इनके लिए रखी गई है। पिता मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जो बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु कि उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, फाइल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बहुत से ऐसे केसेस है प्रभु जो रुके पड़े हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना है प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह उनके लिए वचन की घोषणा करते, तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने प्रभु इन्हें छू लिया और चंगा किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक जन को तेरे हुजूरी में रखते हैं, हर एक जन को तेरे सम्मुख रखते हैं और कहते प्रभु कि प्रभु तू इसी समय उनके शरीर को, अंदरूनी अंगों को, बाहरी अंगों को, प्रभु इनकी स्किन को, इनके नसों को और मांसपेशियों को आप चंगा करें। धन्यवाद प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग प्रभु इसी समय अपने रोग से, अपनी चोट से, अपने घाव से, अपने बीमारियों से शिफा पा चुके हैं, क्योंकि तूने उनकी दुर्बलता ले ली और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। प्रभु धन्यवाद यीशु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। इन भाई बहनों को, आज के दिन को, इनके जिस काम पर ये आज हाथ लगाएं यीशु आपके नाम से सफल हो, इनका आना जाना तेरी सुरक्षा में हो पिता, और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें, कर्ज मुक्त करें। आज के दिन में जो जरूरतें हैं पिता आपकी ओर से पूरी होने पाए प्रभु। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें और उन्हें बहुतायत से आशीष दे पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।